नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं था, कुछ सोचो। नहीं, मैं फ़ैन थी, बस बना ली। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जाए कि बहुत लोग अब टैटू बनवाना स्टार्ट कर दिए हैं, आपका देखा देखी। हाँ। क्या इस चीज़ को मानते हैं आप? इसमें हम क्या माने? यानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि जैसे आप पहली बार आप देखा बनवाए, इस चीज़ को मानते हैं आप? अब बोल देंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। नहीं बोलेंगे। अच्छा, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे बोलिए मिर्चाई लग जाला लोग के। सही में? अच्छा सौम्या जी, आप नेपाल से हैं, नेपाल से हैं और भारत में काम करने के लिए काफ़ी उत्सुक रहते हैं, हमेशा नज़र आते हैं भारत में। अच्छा, नेपाल में मज़ा आता है ज़्यादा रहने में या इंडिया में? हमको दोनों तरफ अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को नेपाल से तो पहले टिकटॉक से बहुत सारा प्यार मिलता था और इंडिया में बहुत सारा। अच्छा, नेपाल में मज़ा आता है, जो नेपाली भाषा होता है उस भाषा को बोलने में मज़ा आता है कि इंडियन भाषा को? भोजपुरी और नेपाली भाषा तो मेरे लिए, देखिए मेरा भाषा है नेपाली, मैं नेपाल से हूँ, मेरी मातृभाषा जो नेपाली है, और भोजपुरी भी हमको बहुत अच्छा लगता है। क्या पहले कुछ मकसद था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, भोजपुरी बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? ऐसा नहीं है, मतलब लोग चाहे तो क्या नहीं सीख सकता, ये तो एक बस भाषा है। अच्छा, खेसारी लाल यादव के साथ कितने गाना किए हैं आप? एक ही किया है। एक ही किए हैं? एक ही क्यों किए हैं? अब एक ही हुआ तो एक ही किए। अच्छा, उनका जो टीम के माध्यम से संगत था, क्यों छोड़ दिया आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, होता है कभी कभी थोड़ा बहुत, लेकिन सब ठीक है। अच्छा सौम्या पोखरेल जी, आप इतना ज़्यादा वायरल हैं, एक गाने में वीडियो में काम करते हैं, कितना लेते हैं? देखिए, ये सब पब्लिक हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह पैसा का रिलेशन ही होता है, ठीक। तो कहीं मेरा रिलेशन अच्छा हुआ तो मैं जाके फ्री में भी काम कर दूं, है ना। अगर कहीं कंपनी थ्रू आया तो उसका हर जगह अलग अलग पेमेंट होता है। लेकिन एक तो निश्चित होता होगा ना पेमेंट की, सौम्या पोखरेल जी इतना पर काम करती हैं, ठीक है, बता दीजिए। मान लीजिए कि न्यूज़ के माध्यम से जो भी, वो मैं पब्लिक नहीं करना चाहती। हो सकता है कि कोई सिंगर मेरे न्यूज़ के माध्यम से देखकर अगर जो आपसे काम कराना चाहता जिनको हो तो देखना है मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए और मेरे से पर्सनली बात कर लीजिए। कैसे, मान लीजिए कि कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो कैसे बात करेंगे? देखिए, हाँ, ये प्रॉब्लम बहुत है, और बोल दीजिए न्यूज़ में। और मेरा इंस्टा आईडी है सौम्या पोखरेल, उसमें भी कर सकते हैं, सौम्या पोखरेल ऑफिशियल। फेसबुक है, और रहा कि नंबर तो पब्लिक करेंगे ना तो परेशान हो जाते हैं, ठीक ना, तो इसलिए नहीं कर पाते हैं। अच्छा, पवन सिंह के साथ कब आएगा वीडियो? अब ये पवन सर जाने, मैं नहीं जान सकती। तो आपका शूट भी हुआ है और बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते। अब मैं क्या जानूँ, तो मैं थोड़ी उनको जानती हूँ कि वो कब करेंगे कब ना करेंगे, इच्छा होगा तो करेंगे, नहीं अच्छा, होगा खेसारी लाल और पवन सिंह जी दोनों में व्यवहार देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सुपर डुपर किनका व्यवहार लगता है? अच्छा, मेरे तो बेस्ट खेसारी जी है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में सुपर स्टार किनको मानते हैं आप? सुपर स्टार होंगे अपने अपने जगह, लेकिन मेरे लिए सुपर हीरो खेसारी जी है। खेसारी जी हैं जी। पवन सिंह जी को पावर स्टार बोला जाता है। हम क्या बोले कि है अपने जगह पर, लेकिन एक पसंद जो होता है ना, वो मेरे खेसारी जी है। खेसारी जी हैं, जब भी पसंद करिएगा खेसारी जी को करिएगा। अच्छा, उनमें क्या खूबी है कि खेसारी जी को आप पसंद करते हैं? मैंने इससे पूछा तनी जैसे कि लगा था मैं लड़का देखे कि बोल कि तू बतावा, ऐसे लिखे लूँ कि हाथ थरथराता। मैंने एक वो हीरो है हम लोग के भोजपुरी के धरोहर हैं, तो उनको कौन पसंद नहीं करता, मेरा ही बात छोड़ दीजिए। पवन सिंह जी भी भोजपुरी के धरोहर है, और देखिए उनके जगह पर मैं उनको भी पसंद करती हूँ, उनका सिंगिंग, डांसिंग अच्छा नहीं लगता है उनका। खेसारी सर का डांस, कॉमेडी, गाना दोनों का अच्छा है। अच्छा, थोड़ा गाना गुनगुनाइएगा। आपका एक गाना सुने हैं हल्दी वाला, अच्छा लगता है, उसमें काम भी किए हैं आप। हल्दी वाला में हमरा सिंगरे बना दिया लोग इंटरव्यू लेते लेते। पगली के भइल बाटे पागल के दासा, आज हमरा पता चलल प्रेम के भाषा, रोते रोते मिले हमसे ए आइल बड़ी, हमारी जान आज हरदी से लटाइल बड़ी। अच्छा, उनके साथ गाना करके आप खुश थी? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? लगभग बता नहीं सकती कितना ज़्यादा। पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री किए थे उस समय। अच्छा, कभी सैड सॉन्ग है, कभी क्या प्यार व्यार हुआ है सौम्या पोखरेल जी को? प्यार किसको नहीं होता है? आपको भी हुआ है? किसको नहीं होता है? अच्छा, दिल वो टूटा है कि नहीं टूटा है सौम्या जी? अभी तक कितने बार प्यार कर चुके हैं आप? मैं एक बार प्यार किया। अभी वो बरकरार है?
हमेशा रहेगा। शादी कब करने वाली है सौम्या पोखरल जी? आइएगा क्या भोज खाने? आइएगा। बोलाइएगा तो जरूर आएंगे। आइएगा ज़रूर। अच्छा, कब तक शादी करिएगा? कैसा सवाल कर रहे हैं देखिए ना। सुन नहीं रहे? शादी हो गया है ऑलरेडी? देख रहे हैं ना। अच्छा, बहुत लोग नहीं जानते हैं इस चीज़ को, तो सोशल मीडिया पर थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, भारत में शादी किए हैं कि नेपाल में किए हैं? भारत और नेपाल। नेपाल अलग देश हो गया, भारत अलग देश हो, जो हाँ वो भारत। तो है ही। तो माने भारत में शादी किए हैं कि नेपाल में किए हैं आप? पता नहीं कहाँ की हूँ, उधर क्यों रहती हूँ, यहाँ हूँ तो मैं बता नहीं सकती हूँ यहाँ की हूँ कि उधर की हूँ। अच्छा, थोड़ा टैटू को दिखाइएगा, दिखाइए थोड़ा टैटू को दिखाइएगा। देखिए देखिए, देख सकते हैं आप खेसारी लाल यादव का टैटू अभी बरकरार है। दिखाइए, थोड़ा जूम करके दिखाइएगा भैया, थोड़ा नीचे लाइए। अच्छा, खेसारी लाल जी अब काम हम नहीं देते, बात करते हैं आपसे? उनका क्या, अब मेरे से दुश्मनी है जो काम नहीं देंगे। माने बात नहीं करते हैं? हम लोग बात क्यों नहीं करेंगे, हमेशा होता है। आप इतना अच्छा, कितना खर्चा लगा था सौम्या जी? उस समय लगा था यही 3500 शायद लगा था। आपके घर के लोग नाराज तो नहीं थे ना इस बात को लेकर? नहीं नाराज। उस समय का माहौल ही दूसरा था, वो बात ही छोड़ दीजिए। यानी सब लोग परमिशन दिए थे कि आप भारत के बिहार? पहले मेरा में एक आदत है, अब लोग एटीट्यूड सोचे चाहे कुछ, जब मेरा मन में कुछ आ जाता है ना तो मेरे को शायद कोई रोक नहीं सकता है। बस मेरा जो मन करता है मैं वही करती हूँ, मैं किसी को बता के नहीं की हूँ। अच्छा, कैसे सोच लिए कि हम खेसारी जी के टैटू बनवाएं? मैं उनको सुनती थी, देखती थी, तो मेरे को वो अच्छे लगते थे। यानी नेपाल में भी सुना जाता है भोजपुरी गाना बहुत सारा लोग? हाँ, ये बॉर्डर साइड जितना रहता है ना, लगभग सारे लोग सुनते हैं। अब बहुत लोग बिहार के लोग नेपाल में भी शादी करने लगे और नेपाल हाँ, बहुत लोग इधर के लोग बहुत रहते हैं उधर। अच्छा, क्या कहिएगा भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि बोला जाता है कि जो लड़कियां होती है गलत गलत रास्ते अपनाकर भोजपुरी में काम मिलता है, क्या इस बात को कहाँ तक सत्य साबित करिएगा? अच्छा, एक बात बताइए, आपको थोड़ा देर पहले हम एक इंटरव्यू दिया था, आप यहीं थे, हम एक चीज़ बताए थे कि जिस चीज़ को मतलब खोदने से गोबर में पत्थर डालिएगा तो वो छिटका आपको ही पड़ेगा, है ना। तो हम लोग का भोजपुरी इतना सुंदर है, इतना प्यारा है, ये सब बात निकाल के क्यों ख़राब करते हैं आप लोग, हमको यही समझ नहीं आता है। अच्छा, देखिए, निकालने के बात नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो चुका है। तो बहुत अच्छे घर के लोग होते हैं कि जो कि अपना लड़की को इस लाइन में नहीं आने देते हैं। तो सौम्या जी आप बताइएगा, तब तो लोगों का विश्वास होगा मन में। ऐसा नहीं है, देखिए सबसे पहले आप खुद पे निर्भर रहिए, खुद पे। किसी के पीछे लगेंगे ना, अरे सर जी सर प्लीज़ सर करेंगे ना, तो वो ज़रूर होगा। आप खुद पे निर्भर रहिए और आप में जितना है उतना ही को दिखाइए। अब जितना चादर बा उतना ही मतलब गोर फैलावल जाला, तो ई ना कि चादर है इतने तक बा हम फैला देनी उतना, तो उन्हें से तो मच्छर कटबे करी ना। अच्छा, इस माने बात को मानते हैं कि नहीं कि गलत रास्ता अपनाया भी जाता है? नहीं अपनाया जाता है, क्योंकि आपके अंदर टैलेंट है तो नहीं अपनाइए, अगर और नहीं टैलेंट है तो। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी हम सौम्या पोखरल जी से बात किए, बहुत सारे विषय पर बात किए, थोड़ा हड़बड़ी में है हम, इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसी के साथ मैं पवन बिहारी, झटका न्यूज़ लाइव से जय हिंद।